श्री कृष्ण कहते हैं, नीम को कितना भी शहद में डुबो लीजिए, मगर उसका कड़वापन, उसका स्वाद कभी नहीं बदल सकता। उसी तरह जो आपको बुरा समझता है, उसके साथ कितना भी अच्छा करने पर भी वह आपको बुरा ही समझेगा। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से ही समझ आती है। किसी ने क्या खूब कहा है, थक कर बैठा हूँ, हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं। पानी को कसकर पकड़ोगे तो भी वह हाथ से छूट ही जाएगा। उसे बहने दीजिए, वह अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव तथा तटस्थ होकर देखते रहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। अच्छा आदमी अंत में इसीलिए अकेला पड़ जाता है, क्योंकि जिंदगी में आने वाला हर इंसान उसका फायदा उठाकर चला जाता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण होता है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वो प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और आपके स्वास्थ्य को परखा जाता है। मेहनत करने वाला कभी भी भूखा नहीं मरता और बुरी नीयत वालों का कभी भी पेट नहीं भरता। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ कल और टूटा हुआ भरोसा कभी भी वापस नहीं आता। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हों तब वो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तब वो हमारे साथ खड़ा हो। ईश्वर को मत बताइए कि कितनी मुश्किलें हैं, बल्कि मुश्किलों को यह बताइए कि ईश्वर है आपके साथ। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करना, बदल देना या फिर छोड़ देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं, बस किसी के लफ्जों की जरूरत होती है, जैसे कि अपनों की। ताकत बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, प्यार बढ़ता है जब हम साझा करते हैं, और रिश्ते बढ़ते हैं जब हम परवाह करते हैं। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब में खुद ही मन बना लेता है। सुबह की शुरुआत भले ही फिर से चलने का मौका देती है, पर रात ठोकर खाए हुए राही को संभलने का मौका देती है। जीवन 2 हिस्सों में समाप्त होता है, अभी और अब। अभी उम्र नहीं आपकी, और दूसरा अब उम्र नहीं आपकी। समझ सको तो समझो। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी भी मत करिएगा। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करिए जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खड़ा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वह
अपने सबसे करीब मानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विचार से विवाद कभी नहीं करना चाहिए। पहला मूर्ख से, दूसरा पागल से, तीसरा गुरु से और चौथा माता पिता से। चार में शर्म नहीं करनी चाहिए। पहला पुराने कपड़ों में, दूसरा गरीब साथियों में, तीसरा बूढ़े माता पिता में, चौथा सादे रहन सहन में। सादा जीवन उच्च विचार, क्यों गुरूर करते हो? अपने 4 दिन के ठाट पर मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचेंगे हम घाट पर। अच्छे व्यक्ति की 3 पहचान होती है। पहला, उसमें नम्रता होती है। दूसरा, उसकी वाणी में मिठास होती है। तीसरा, उसमें आत्मविश्वास होता है। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके आपको उसको कभी दुख मत बताना। उदय और अस्त दोनों समय सूर्य लाल ही होता है। वैसे ही महान पुरुष भी सुख और दुख में एक जैसे ही रहते हैं। जो इंसान दूसरे को हमेशा शक की नजर से देखता है, असल में वह अपने ही बुराइयों को दूसरों को तलाश रहा होता है। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोलोगे वैसा ही पाओगे। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में क्या करना है कोई रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह महाभारत सिखाती है। और जीवन कैसे जीना है यह आपको गीता सिखाती है। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। अकेले चलना सीखें, क्योंकि सहारा प्यार और यार कितना भी सच्चा हो, एक न एक दिन अपना असली रंग दिखा ही देता है। संसार का सबसे बड़ा न्यायालय हमारे मन में ही है। इस मन को सब पता है क्या सही है, क्या और क्या गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है, वह कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा हो। ग्रहण सभी हानिकारक होते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, या रिश्ते में किसी तीसरे का ग्रहण हो। समझे? नारायण नारायण। जिंदगी में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा कर कर जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करे उनका भरोसा कभी न टूटे। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते,
और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। आसान नहीं है उस इंसान को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ नहीं। तन के मैल के लिए कई साबुन हैं, मगर मन का मैल धोने के लिए सिर्फ अच्छे सोच की जरूरत पड़ती है। रिश्ते तो दुनिया में सब निभाते हैं, बस फर्क इतना है, कोई दिल से निभाता है तो कोई दिमाग से। विश्वास न डगमगाने पाए, चलो एक ऐसा रिश्ता बनाएं, लाख बंटवारे हों दौलत शोहरत की, दिल का हिस्सा कोई न बांट पाए। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती, यह तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त पूरा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई गलत है तो आप उसकी कभी वकालत मत करना, क्योंकि गलत करने वाला को बुरा लगता है, गलत का वकालत करने वाला ज्यादा बुरा लगता है। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। एक दिन एक साधु महाराज एक गांव में उपदेश देने आते हैं और वह लोगों को समझाते हैं कि हमें जीवन में कभी भी पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए और हमें दूसरों को माफ कर देना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए पर किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं पैदा होती हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं। साधु महाराज की ये बातें सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उनका पालन करने के लिए अपने मन में सोच रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति बैठा उन पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि वह यह समझता था कि यह सब कहने की बातें हैं। वह थोड़ी देर सुनने के बाद साधु जी से कहता है, यह बातें मुझे समझ नहीं आती हैं, आज का ये जीवन इन बातों से नहीं चलता, यह सब बेकार की बातें हैं, हमारे जीवन में ये और समस्याएं खड़ी कर देती हैं, इसीलिए मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम यहाँ पर लोगों को परेशान करने के लिए आए हो और वह बातें कर रहे हो जिनका आज के जीवन में कोई महत्व नहीं है। वह व्यक्ति साधु महाराज को भला बुरा कहता है, लेकिन साधु महाराज जी चुप रहते हैं और उसके कोई बात का जवाब नहीं देते। जो व्यक्ति अपने घर पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वह व्यक्ति सोचने लगता है कि मैंने साधु महाराज को बहुत भला बुरा कहा, मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, जबकि मैंने उन्हें तो बहुत कुछ कह दिया। वह साधु महाराज को खोजने के लिए निकल जाता है, लेकिन साधु महाराज उस गांव में उसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि वह अन्य किसी गांव में चले गए होते हैं। वह उन्हें ढूंढता हुआ जाता है और किसी गांव में वह उन्हें मिल जाते हैं। वह उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। वह व्यक्ति साधु महाराज जी से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा है। यह सुनकर साधु महाराज जी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, किस गलती के लिए क्षमा मांगते हो। यह सुनकर आदमी कहता है कि कल मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा है, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। लेकिन साधु जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह व्यक्ति कहता है, मुझे घर जाकर बहुत पछतावा हुआ, मुझे घर जाकर लगा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए। साधु महाराज जी तब उससे कहते हैं, तुमने पछतावा कर लिया है, अब तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ की जा रही हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर पछतावा है। अर्थात यदि आपके साथ कोई बुरा करता है तो धैर्य रखिए,
क्योंकि अगर आप जो व्यक्ति पछतावा कर रहा है उसे भी माफ़ नहीं करते और ऐसे में आपकी गलती होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके अंदर पछतावे का भाव है उसे माफ़ कर देना ही बेहतर है, क्योंकि माफ़ी से बड़ी कोई सज़ा नहीं। और दूसरा, जिस व्यक्ति का कोई पछतावा न हो उसे कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपके साथ मिलेंगे श्री कृष्ण के नए विचार के साथ एक नए वीडियो में।